हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों, और जो चैप्टर है वो है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, अर्थात दोस्तों नल एवं टंकी चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 44 नंबर। क्या कह रहा है? दो नल पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 पूर्वाहन एवं ठीक है पर खोल दिया जाए तो ठीक पूर्वाहन एम पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे अपराह्न पीएम में बंद कर देना चाहिए। पहली बात यहाँ पे सब लोग जानेंगे भाई, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये जो दोस्तों 11 पूर्वाहन दिया है एम पर खोला जाता है और इसे बंद किया जाता है 2 पूर्वाहन एम पर। दोस्तों जैसे आपको पता होगा एएम और पीएम, एएम का मतलब 12 बजे के पहले का टाइम होता है, सुबह वाला टाइम, समझ रहे हैं ना। अगर 11 बजे इसको खोला गया, मान लेते हैं 11 सुबह के 11 बजे खोला गया, तो दोस्तों ये 11 बजे 1 घंटा बीतेगा, 12 बज जाएगा, और जैसे ही 12 बजेगा तो 12 बजे के बाद ये सब पीएम चलने लगता है। दोस्तों सबको पता है ये 11 बजे चला था एएम में, ठीक है। ये 12 जैसे बजा ये पीएम चलने लगा, तो ये 12 से लेकर दोस्तों कहाँ तक, 12 से ये पीएम चलने लगेगा दोस्तों। फिर ये दोस्तों पीएम कब तक चलेगा आपको पता है, क्यों दोस्तों? दूसरी टाइम हो जाता है पीएम। ये रात्र में फिर दोस्तों 12 बजे तक चलता है, कहाँ तक? 12 बजे से 12 बजे तक चलेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यानी ये दोस्तों 12 बजे से चलेगा 12 बजे तक, फिर वहीं पर आएगा। जैसे हम मान लेते हैं, समझ लीजिए आप सब लोग, यहाँ से ये दोस्तों स्टार्ट हुआ 12 से पीएम, तो ये ऐसे घूमते घूमते आएगी, फिर इसी पे आएगी। तो ये दोस्तों क्या होगा? पीएम रहेगा। पीएम रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब आप समझ पाए, पीएम रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके दोस्तों यहाँ पे, और ये जब 12 बजेगा तो ये इतनी दूर का कवर किया यहाँ तक एरिया, ये दोस्तों पीएम है। पीएम में कितना घंटा इसको बीता? सीधे सीधे आपको 12 घंटा इसमें बीत गया। और ये 12 के पहले भी चला था 1 घंटे, तो 12 + 1 कितना हो गया? 13 घंटे, 13 घंटे हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ से जैसे ही 12 बजेगा, अब 12 बजेगा, रात के 12 बज जाएगा, तो फिर ये दोस्तों एएम चलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए दिन के सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट हुआ, तो 11 बजे से 1 12 बजा दोस्तों, तो ये 11 बजे क्या था? एएम था। तो 11 बजे एएम से चला तो 12 बज गया भाई, 1 घंटा बीता इसमें। तो 12 जैसे बजता है उसके बाद दोपहर के बाद 12 पीएम हो जाता है। ये रात्र में 12 बजे तक दोस्तों चला, तो यानी कितना हो गया? 12 घंटे। 12 घंटे ये चला और 1 घंटा ये पहले चला था, 13 घंटा हो गया। अब दोस्तों रात्रि के जैसे 12 बजेगा, उसके बाद इसको 2 बजे तक चलवाना है एएम तक, तो 2 घंटे और चलेगा। 12 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, यानी 2 घंटे और चलेगा। तो 13 और 2 कुल मिला कितना हो जाएगा? 15 घंटे। आपको समझ में आ गया? 15 घंटे हो गया। अर्थात जैसे समझिए दोस्तों, सुबह के टाइम में आपको 11 बजे स्टार्ट करना है और रात्रि में दोस्तों आपको 2 बजे बंद कर देना है। तो आप जोड़ लीजिए कितना टाइम होगा, कुल मिला के आपको 15 घंटे होगा। समझ पाए आप लोग? यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ से जो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये कुल मिला के आपको टोटली आपके पास 15 घंटे आ गया, ये आपका टाइम है भाई, ठीक है, 15 घंटे। अब देखिए यहाँ पे 2 नल है, एक पी है भाई, पी है, अगला एक नल है क्यू है हमारे पास, ठीक भाई। पी भरता है कितने? 24 घंटे में भरता है, और क्यू भरता है भाई कितने? 18 घंटे में। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है कितना? 72 घंटे। कितना? 72 घंटे। अब देखिए तो 24 नहीं, क्या होगा? 72 हो जाएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। समझिए यदि दोनों नलों को 11 पूर्वाहन एएम पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 पूर्वाहन पर टंकी को पूरा भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना होगा? सिर्फ पी को बंद करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्यों दोस्तों, ये हमेशा ऑलरेडी चालू था, हम चालू का मतलब स्टार्ट था, ये लगातार कितने घंटे तक भरेगा? 15 घंटे में भरने की बात हो रही। तो दोस्तों ये 15 घंटे ये काम करेगा जब, तो कितना पानी भर देगा? इसमें हम गुणा करेंगे भाई,
जब हम इसमें 15 का गुणा कर देंगे तो ये 15 चौके 60, ये 60 लीटर पानी भर दिया। टंकी की क्षमता थी 72 लीटर, 72 लीटर में दोस्तों ये 60 लीटर पानी भर दिया। तो अब उसमें बचा कितना है भरने के लिए, अब बचा है 12 लीटर भरने के लिए। अब इस 12 लीटर को भरने के लिए दोस्तों को किसको बंद करना होगा, पी को। तो पी की क्षमता कितनी है, 3 है। इसकी क्षमता से हम भाग कर देंगे दोस्तों, तो 3 चौके 12, अर्थात ये दोस्तों 4 घंटे बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। किसको, पी को। 4 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे तो 4 आंसर नहीं आएगा, गलती मत करना मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा कि पी को कितने बजे अपराह्न, पीएम, यहाँ पे लिखा गया है पीएम में बंद कर देना चाहिए। नल कब शुरू हुआ था दोस्तों, एएम में। नल कब शुरू हुआ था, एएम में। समझ लीजिए, ये 12 बजा, इसके पहले ये 11 बजा, उसके बाद यहाँ पे ये 3 बजता है। ध्यान समझना, जब इधर चलेंगे तो ये पीएम होगा दोस्तों दिन में, ठीक है। और सुबह के 11 बजे ये नल स्टार्ट हुआ था, कौन, दोनों नल। तो यहाँ से देख दोस्तों, अगर हम 4 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो ये कहाँ तक आएगा, 3 के पास आएगा। तो 3 के पास आएगा तो दिन में क्या होगा दोस्तों, पीएम ही तो होगा मेरे भाई। बोलिए, 11 बजे सुबह खोला गया तो 4 घंटे जब बीतेगा तो ये 3 बज जाएगा। तो इसका मतलब 3 बजे पीएम में इसको बंद करना होगा। आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए दोस्तों हमने इसमें टाइम लगाया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। 4 मत गलती करना भाई, 11 बजे में आपको 4 जोड़ना है तो 3 बज जाएगा पीएम में। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, ये था आपका टाइप। ठीक है, आंशिक भाग का मतलब कुछ भाग भरा जाए। चलो, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। समझिए मेरी बात भाई। चलो, 1/3 यहाँ पे 1/3 ये क्या होता है भाई, ये टोटल होता है। क्या होता है, टोटल होता है। इसमें कितना पानी भरा है, टोटल है 3 में एक भाग क्या हुआ है भाई, भरा हुआ है। ठीक है, एक भाग भरा हुआ है। चलो, एक भाग जब भरा है तो क्वेश्चन में क्या कहा, 80 लीटर पानी आता है। ठीक भाई, तो यहाँ पे क्षमता कितनी है भाई इसकी तो है 3 लीटर की, कुल इसमें 3 लीटर की है क्षमता, और 80 लीटर पानी आता है। तो हम इसको गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे इसमें। तो 8 त्रिक का कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24, मतलब 240। इसमें कुल पानी कितना आएगा, 240 लीटर भाई, कुल पानी 240 लीटर आएगा। चलो अब आगे देखते हैं। तो कहा तो उसका आधा भरे होने में उसमें कितना पानी होगा भाई, 240 लीटर कुल पानी आया, इसका आधा आप करेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 120 लीटर। कितना होगा, 120 लीटर भाई इसमें पानी होगा, इसका आधा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन 46 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको एसडी यादव बुक जो पुरानी वाली है उसको भी जब कंप्लीट कराया था तो क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से बताया था। फिर आज मैं दोस्तों मेथड को चेंज करके अच्छा मेथड आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। खाली बर्तन का वजन क्या है। देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से सीखते हुए आगे चलिए। यहाँ पे आपके पास 2 बर्तन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 2 बर्तन है यहाँ पे। इन सब में भाई पानी कितना भरा है, यहाँ पे 4 भाग में पानी भरा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 भाग। ये जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है भाई, ये बर्तन है, ये बर्तन प्लस इसमें जितना पानी आया है, इन दोनों का वजन कुल मिला के यहाँ पे 16.5 किलोग्राम है, 16.5 किलोग्राम। और यहाँ पे दोस्तों इसमें कितना पानी आया, 4 भाग आया है, ठीक है, कुल इसमें 4 भाग पानी है भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे कहा कि 1/4 भाग भरा हो, 1/4 भाग भरा हो। जब बर्तन 1/4 भाग भरा हो
यानी उसमें 4 भाग हैं, मैंने आपको बताया 4 भाग हैं इसमें भाई, 1 2 3 4 भाग। तो 1 भाग पानी हो और प्लस इस बर्तन का वजन, 1 भाग पानी प्लस बर्तन का वजन। तो दोस्तों इसमें आपको जरूर समझ में आया होगा क्या, कि एक तो वाटर है, दूसरा इसमें बर्तन है। तो चलो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं बर्तन प्लस वाटर, बर्तन प्लस वाटर का वजन कुल मिला के कितना है दोस्तों, 16 दशमलव कितना भाई, 16.5 किलोग्राम है दोनों का वजन। पर दोस्तों यहाँ पे और भी समझिए, पर यहाँ पे दोस्तों इसके 1/4 भाग, यानी 4 कुल है, 4 में से 1 भाग, तो यहाँ पे बाल्टी प्लस क्या है भाई, प्लस वाटर। इसमें वाटर कितना भरा है, वाटर जो भरा है दोस्तों इसका 1/4 भाग, कितना भरा है, 1/4 भाग ही तो भरा है भाई, बोलिए 1/4 ही भाग तो भरा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे जरूर क्लियर होना चाहिए भाई। चलो तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसका 1/4 भाग ही भरा है। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/4 भाग क्या है, वाटर है, और इसका वजन कितना है, जो इसमें दोस्तों 4 में से 1 भाग पानी, और ये पूरे वाटर का यानी ये जो बाल्टी की वजन है ये कितना है, 5.25 किलोग्राम है। बोलो समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.25 किलोग्राम। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ इतना। चलो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझते हुए चलना भाई, हड़बड़ाना मत। अब बोट एंड स्टेम आप लोग पढ़ के आए हो, अब यहाँ पे हमें ये 4 को खत्म करना है भाई, किसको, 4 को खत्म करना है। क्यों भाई, हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, किसमें, 4 का सब में हम गुणा करेंगे तभी तो ये खत्म होगा भाई, क्योंकि हमें खाली बर्तन का चाहिए। यहाँ पे बर्तन है और वाटर है। चलो तो यहाँ पे जब हम गुणा कर देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 4 से 4 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका B + W बराबर में 16.5 किलोग्राम, और कितना हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा प्लस 1, यानी 1/4 का 4 में जब गुणा होगा दोस्तों तो ये इससे कट जाएगा अभी बाद में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ W बचेगा, बराबर में यहाँ पे भी 4 का गुणा होगा, 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20, अब 20 2 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना है 2, 4 पंचे 20 2 कितना हो जाएगा, 22 होगा। यहाँ पे समझ में आया, यानी 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8 2 10 के 0 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे 4 पंचे 20 1 21, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 21, अर्थात 21.00 है। तो 00 का कोई मतलब होगा नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो इसका मतलब सिंपल से हमारे पास आया, जब मैंने 4 का गुणा इसमें किया तो कुल मिला के कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 21। समझ में आया। चलो इतनी बात समझ में आया। अब हम इससे हमसे कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है, हमसे मतलब है इससे। अब यहाँ पे देखिए हमें ये सब प्लस में है तो इसको हम सब भाई चेंज करेंगे, ये सारी चीजें माइनस में हो जाएंगे, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कट गया, ये प्लस माइनस हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 भी है और यहाँ पे B प्लस में है, तो 4B में से B जाए घटेगा तो माइनस का 3B हो जाएगा, माइनस का 3B हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग 21 माइनस में है, 21 में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, देखिए दोस्तों 21 आपके पास है, उसके बाद यहाँ पे 16.5 को घटा लीजिए, घटाएंगे तो 0.5 ही हो जाएगा। यहाँ पे 20 बचा, 20 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 4, यानी 4.5 बचा, 4 कितना बचा दोस्तों, 5, ठीक है। अब दोस्तों ये भी क्या है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा भाई, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई, बोलिए। माइनस से माइनस कट गया। अब 3 से हम इसमें भाग कर देंगे, जब 3 से इसमें भाग कर देंगे हम, तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना, बोट का जो यानी बर्तन का जो वजन है वो आ जाएगा 1.5 किलोग्राम। बोलिए, यही तो आपसे कहा था किलोग्राम, खाली बर्तन का वजन कितना आ गया, 1.5 किलोग्राम। आपका आंसर क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे यानी बर्तन प्लस वाटर का वजन कुल दिया था 16.5 किलोग्राम, मैंने लिख लिया। फिर कहा जब बर्तन 1/4 भाग भरा हो, तो यानी बर्तन प्लस वाटर, यानी बर्तन है उसके बाद प्लस वाटर है, 1/4 भाग इसमें भरा है।
मैंने दोनों को लिख लिया। उसके बाद इसका वजन कितना था जब भरा था, तो 5.25। तो दोस्तों हमें ये बटे में 4 था, इसको हटाने के लिए मैंने 4 का गुणा पूरे समीकरण में कर दिया, क्योंकि ये समीकरण दोस्तों हमारा यहाँ पे, ये जो समीकरण पहला था ये समीकरण दूसरा था। मैंने इसको दूसरे वाले में 4 को हटाने के लिए सब में गुणा किया, तो ये 4 भी हो गया, और यहाँ पे जब मैं 4 का गुणा करता तो ये 4 से 4 कट गया, तो इसलिए W यहाँ पे बचा है बस। चलो, और यहाँ इसका मैंने जब गुणा किया 4 का गुणा 5.25 में, तो 21 आया। बस मैंने घटाया है, सारी चीजें कट गई, माइनस माइनस 3 से भाग किया, 1.5 किलोग्राम आ गया। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या है, 47 नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? आइए मैं आपको अच्छे से क्लियर कराता हूँ भाई। जब कह रहा 3/4 भाग, यानी 4 लीटर की कुल टंकी है, उसमें पानी 4 ही लीटर आएगा, 4 में से 3 भाग पानी भरा है, और कहा उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए। भाई जितना भरा है, 4 की कुल टंकी है, उसमें 3 भरा है, तो भाई 3 रेशियो है। अब 3 का मतलब 30 भी हो सकता है, 300 लीटर भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। बोलिए समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार 3 भरा है, तो 3 भरा है तो उसी को निकालेगा। तो कितना निकाल रहा है भाई? 30 निकाल रहा है। चलो 30 निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 3 से कट कर देंगे, 3 दहम्मा 30। अब ये इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि कुल तो यहाँ पे 4 ही है, 4 दहम्मा कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब उसमें कुल मिला के पानी की धारिता कितनी थी? 40 लीटर की। तो आंसर जो होगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए मैं आपको सिखाता हूं। कह रहा कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। चलो फिर उसके बाद कहा 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में कितना है? देखिए दोस्तों, इसमें तो ये कहा है, इसमें भी तेल भरा है, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर भी भरने की बात कहा है। फिर बाद में कहता है निकाल लेने के बाद भी 4/5 भाग भरा रहता है। अब दोस्तों ये 60 लीटर निकाल लेता है, हम इसकी बात तो मानते हैं, इसकी बात हम मानते हैं। पर दोस्तों अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये हमें इसमें एक चीज गायब किया, कितना निकाल रहा है ये चीज हमें नहीं दिखाया है। चलो इसका कुछ हम पॉइंट मांगते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पे 6/7 भाग ये पानी इसमें भरा है, लेकिन ये तो भरा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसमें से निकाला कितना? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसने निकाल लिया है कितना भाई, समझिए मेरी बातों को, यहाँ पे x लीटर वो निकाल लिया है, ठीक है, x लीटर निकाल लिया है। तो यहाँ पे कितना हमारे अनुसार माइनस x लीटर यानी 6/7, कुल उसमें 6/7 भाग पानी था, ठीक है, उसमें से ही कुछ निकाला, हमें पता नहीं था, हमने x लीटर मान लिया, निकाल लिया। जब 6/7 में से x लीटर वो निकाल लेगा तो भाई उसमें, अब जब निकाल लेगा भाई तो उसमें कितना पानी भरा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे 4/5 भाग भरा रहता है। बोलिए यार, अगर 6/7 कुल है, मानो ये 6/7 पानी है, ठीक है, अभी भिन्न उन्न मत समझिए, इतना हमारे पास पानी है, इसमें से मैं x लीटर निकाल लिया तो कितना भाग पानी अब भरा रहता है? जब कोई चीज है 100 लीटर है, उसमें से 10 लीटर निकालोगे कुछ भाग बचाएगा, तो वही 4/5 भाग बचा है। तो अभी 4/5 भाग इसमें भरा हुआ है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। यक्स को हम उधर भेजेंगे भाई, तो 6/7 यहीं पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 4/5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4/5, यक्स उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा यानी प्लस में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 35 हो जाएगा, 7×5 35, 5×6 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 5×7 35, 7×4 28 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे 2/35 हो जाएगा, 2/35 होगा। ये क्या आया दोस्तों? यक्स का मान आ गया। इसका मतलब समझिए, ये यक्स का मान आया, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है कि ये यक्स का मान आया 2/35। इसका कहने का ये मतलब मैंने उसमें निकाला है 2/35 भाग। यक्स का मान यही तो है ना, यक्स का मतलब हमने यक्स निकाला था, तो यक्स का मान कितना है? 2/35, यानी 35 कुल था, 35 में से 2 भाग हमने निकाला, तो इसी को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
2/35 यहाँ पे लेंगे। 35 कुल था, 35 में से 2 निकाला है और क्वेश्चन में कितना निकाला भाई, 60 लीटर निकाला है। तो यहाँ पे भाग करेंगे 2 से, इसमें कट जाएगा, कितने बार जाएगा, 30 बार। अब दोस्तों 35 का गुणा इसमें कर देंगे, 35 तिया 105 होता है। कितना होता है, 105। एक जीरो और चिपका दीजिए, कुल मिला कितना हो गया, 1050 लीटर हो गया। बोलिए तो यहाँ पे कितना आया आंसर आपका, 1050। बोलिए भाई 1050 लीटर आया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत, किसी को समस्या भाई नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। ये दोस्तों है आपका विविध प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्या है, विविध प्रश्न है। यहाँ पे कैसे प्रश्न है भाई, विविध प्रकार के प्रश्न है। कह रहा है क्या, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरी पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया ये तो मुझे पता नहीं भाई, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अगर ये जो दोनों नल हैं भाई, समझिए मेरी बातों को, ये जो दोनों नल हैं जब ये इसको खोला जाता है तो ये 12 घंटे में भाई भर देते हैं। ठीक है, 2 पाइप लगे हैं एक साथ, जब इनको खोला जाता है तो ये 12 घंटे में भर देते हैं। और इसमें कहा एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे। तो यहाँ पे यार एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 2 डाटा लूंगा और दोनों का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। जो भी एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे जो क्षमताएं आएंगी, जब मैं क्षमता से भाग करूंगा, जिसमें भी अगर सॉल्व करने पर 12 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम पहले सबसे पहले यहाँ पे हम 30 को लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 30 को हम लेकर चेक करते हैं। ठीक, आप चाहे जिससे चेक करिए, टाइम यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा पर अब दोस्तों आएगा भी समझ में। हम डी ऑप्शन को यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन में कहा यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, अगर कोई 30 घंटे में भर रहा है तो एक उसी में 10 घंटे कम में भरे, अर्थात कोई 20 ही घंटे में भरे। बोलिए समझ में आया। तो हम मानते हैं यहाँ पे दोस्तों कि ये जो ए वाला नल है और यहाँ पे एक नल बी है, ये बी वाला 30 घंटे में पानी भरता है, तो दोस्तों ए वाला इससे 10 घंटे कम का मतलब ये 20 ही घंटे में पानी भर देता है। बोलिए समझ में आया। तो दोनों का एलसीएम 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका एलसीएम 20 दिया कितना होगा, 60, और 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। ए भरता है 3 लीटर और बी भरता है 2 लीटर 1 मिनट में, यानी 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 3 2 5। इसी हम 5 से टोटल कैपेसिटी में भाग कर देंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, 12 घंटे में दोस्तों। तो कहा दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो मेरे भाई दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लिया, 30 घंटे का। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। और आपको ये होमवर्क है कि आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे, पर दोस्तों आंसर नहीं आएगा क्योंकि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आप ट्राई कर लेना, संतुष्ट हो जाइएगा क्योंकि आपको मैंने सब कुछ बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको कुछ चीजें आना चाहिए भाई। ठीक है, कुछ चीजें आना चाहिए। क्या, थोड़ा बहुत सा। क्या है भाई, ये हम मान लेते हैं ये बाल्टी है भाई। क्या है, ये हम मान लेते हैं बाल्टी। बाल्टी भाई बहुत बड़ी की बाल्टी है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या, हमारे पास बाल्टी है, इसमें पानी भरा गया है। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक बाल्टी में कितना आता है भाई, 13.3, यानी इसमें 13.5 लीटर पानी आता है। 13.5 लीटर की पानी इसमें एक बाल्टी में आता है। और कह रहा है कि पानी से 12 बाल्टियों से टंकी भरी जा सकती है। कोई एक बाल्टी है 12 लीटर से भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक यहाँ पे बाल्टी में पानी कितना आता है, 13.5 लीटर। तो कोई एक इसके पास दूसरी बाल्टी है जिसमें 13 पॉइंट इतना लीटर पानी आता है। तो कहा कि 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। चलो आप लोग एक चीज पढ़े ना दोस्तों, M1 D1 बराबर M2 D2, ये चीजें आप लोग पढ़ के आए हो, सबको पता है। इसी पर है पैटर्न पर, बस आपको कुछ नहीं करना। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12 बाल्टियां हैं और यहाँ पे कितनी क्षमता है भाई, 13.5।
यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 लीटर की क्षमताएं की बाल्टियां कितनी भर सकती हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी पूछा है, क्षमता की टंकी कितनी भर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भाई कितनी भरी जा सकती हैं, तो हम कुछ भी यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप यक्स ही मान लीजिए, कितनी भरी जा सकती हैं हम मान लेते हैं भाई कितनी यक्स मान लेते हैं। चलो सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 9 135 होता है दोस्तों, 15 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और 5 तियां कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब 6 त्रिक का कितना हो जाएगा 18, यानी यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 18। 18 बाल्टी इसमें आएगी, जो 18 बाल्टियां भरी जा सकती हैं कितने 9 लीटर की क्षमता की, अर्थात 9 लीटर की कोई बाल्टी होगी, उसमें जब आप 18 बार डालेंगे, 18 बार बाल्टी से भर कर डालेंगे तो टंकी भर जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे व्यास है, अगर आप त्रिज्या निकालते हैं, आपको त्रिज्या पढ़ना होता है दोस्तों। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, व्यास बटे क्या होता है भाई D/2 होता है, यानी जो उसका व्यास होता है व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई का कोई रोल नहीं है, पर दोस्तों आर स्क्वायर का रोल है। चलो यहाँ पे आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे समय दिया है, आपको क्या दिया, समय दिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं खाली हो सकती है, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, पहले यहाँ पे क्षमता देख लेते हैं यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे डी व्यास वाले हम मान लेते हैं, यहाँ पे पहले एफिशिएंसी इसका निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला एक क्या है, एक पाइप के द्वारा टंकी को पानी करने में इतना। चलो देखते हैं, यहाँ पे व्यास इसका डी है, तो डी बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, D/2 होगा। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा 2D है, 2D बटे इसको भी D2 से हम भाग करेंगे, क्योंकि 1/2 कोई भी व्यास होता है दोस्तों उसको 2 से भाग करते हैं, त्रिज्या हमें पता चलता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्रफल जब इसकी क्षमता निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम आर स्क्वायर का मान निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आर स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर का मान। चलो ये आपका क्षमता है। ठीक है, चलो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो इनकी जो क्षमता होगी क्या होगी, D² हो जाएगा, यहाँ पे 2D² होगा, और यहाँ पे 2 दूना 4। तो ये दोस्तों ये 4 से 4 तो कट जाएंगे ऑलरेडी। बोलो इसको अगर देखेंगे तो D² अनुपात यानी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4D², कितना हो जाएगा 4D²। तो यहाँ पे D² और ये D² से कट गया, अर्थात 1 कितना आ गया 4। ठीक है, 1 कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। बोले इतनी बात आपको समझ में आई, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए ये क्या आया है, ये एफिशिएंसी है दोस्तों, क्षमता है। अगर हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है 4:1, 4:1। अब क्वेश्चन में कहा के द्वारा टंकी को भरने में 40 मिनट में खाली हो जाती है। कितना मिनट में भाई, डी व्यास वाले, तो हम मान लेते हैं पहला हमारा डी व्यास यही था दोस्तों, क्योंकि ये डी व्यास वाले कौन थे, डी व्यास वाले इधर के थे और 2D वाले इधर थे भाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे अनुसार तो यहाँ पे टाइम 4 है, पर यहाँ पे 40 मिनट में खाली हो रहा है, तो 4 बराबर कितना दिया है 40। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे डी व्यास वाला था, ये 2D व्यास वाला था, यहाँ पे 4 आया टाइम का, यहाँ पे 1 आया रेशियो। ठीक है, तो 4 बराबर यहाँ पे दे रखा है कितना आपको, 4 बराबर यहाँ पे 40 दिया है, तो कितनी बार इसमें गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे भाई, 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 10 का गुणा कर देंगे भाई, तो उसे 2D व्यास वाले पाइप उसे कितना खाली कर लेगा, कितने समय में, तो 10 का गुणा किए तो 10 एक कम कितना हो जाएगा 10, ये भाई ये 10 मिनट में खाली कर देगा। बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 51 का कौन सा, बी ऑप्शन। अब कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा क्या हुआ ड्रामा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से मेरे भाई समझना, फिर से एकदम आसान तरीके से। ठीक है, चलिए एफिशिएंसी, जब भी कोई चीज आए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्षमता निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम दोस्तों, उसका क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं भाई,
पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों पाई से पाई कट जाता है, ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, यही करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से पाई कट गया, तो हम इसको आर वन स्क्वायर और ये आर टू स्क्वायर। तो ये व्यास है, व्यास को आधा करेंगे तभी तो त्रिज्या निकलेगी। तो इसको आधा करेंगे, ये डी बाई टू हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, डी बाई ये अगला वाला 2d है, इसको करेंगे बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों का दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1:4 आएगा। ये इफिशियंसी थी। टाइम में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे दोस्तों कहा कि यहाँ पे पहले नल द्वारा ये डी वाले के द्वारा 40 मिनट लगा था, तो यहाँ पे डी ही तो था दोस्तों। यहाँ पे 4 4 बराबर 40, तो 1 यूनिट का मान 10, 10 एक कम 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 2d वाला था। समझ में आया, यहाँ पे टाइम आ गया। बोलिए समझ में आया ना। चलिए अब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 52 नंबर, सेम उसी पैटर्न पर। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्वेश्चन में कहा व्यास वाले 2 पाइपों पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है, यानी एफिशिएंसी का अनुपात पूछा है, बस आपसे समय नहीं पूछा है। दोस्तों इसमें जो कहा है कि त्रिज्या है ना, वो किसके वर्ग के अनुसार पाइपों में प्रतिलोमित है। प्रतिलोमित का मतलब उल्टा, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसका उल्टा क्या, 1/2, 5 है तो 1/5, अगर 2/3 है तो उसका उल्टा 3/2 हो जाएगा। वही चीज हमने कहा, यहाँ पे क्षमता जब भी निकालते हैं तो इसका यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा पाई आर स्क्वायर। समझिए, पाई से पाई कट जाता है दोस्तों, r1 स्क्वायर होता है ये r2 स्क्वायर। तो r1 कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरे का करेंगे 4 चौके कितना हो जाएगा 16। क्यों, ये यहाँ पे समझिए दोस्तों, ये आपका क्या है, ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा प्रतिलोमित बदलता है अनुपात, तो अनुपात को उल्टा करिए, क्या है, व्यास है दोस्तों, सब व्यास है, पहले इसको त्रिज्या बदलेंगे, पहला ए है और ये दूसरा है, पहला वाला 2 है, 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आ गया, 1 आ गया पहला वाला दोस्तों, और दूसरे वाले को जब भाग करेंगे 4 है, 2 से भाग करेंगे, त्रिज्या बदलेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, यानी पहला वाला 1 आया, दूसरा वाला 2 आ गया। तो यहाँ पे 1 है तो इसका उल्टा 1/1 करेंगे तब भी ये 1 ही आएगा, समझ रहे हैं ना। इसका स्क्वायर करेंगे अब, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला ये 2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया, इसका भी स्क्वायर करेंगे हम। चलो यहाँ पे ना समझ में आया तो यहाँ पे 1/1 ही कर लीजिए, 1 से भाग करेंगे 1 ही आएगा यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद। ये दोस्तों आपका एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/1 ही होगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 4 का गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा इधर, तो यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी है दोस्तों वो निकल के क्या आएगी, क्या दोस्तों, 4 1 कम 4 हो जाएगा, इधर 1 होगा, अर्थात क्षमता आपका कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। 52 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुले रहे या खुला रहे तथा बी, सी से एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए दोस्तों बहुत ही मैं आसान मेथड आपको बताऊंगा जो आपको जरूर समझ में आएगा। कैसे करना है पहले इसको आप समझिए। यहाँ पे 3 नल हैं, एक ए है, अगला आपके पास बी है, अगला सी न है। पहले ये भरता है कितने मिनट भाई, ये भरता है आपको 12 घंटे में, ठीक भाई, ये कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में, ठीक। चलो अगला क्या है, 15 घंटे में भरता है इसको, और जो अगला है वो 20 घंटे में भरता है। अब कहा कि ए पूरे समय के लिए खुला रहे, चलो सब भरने वाले हैं, तो यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसको देखिए, 15 चौके 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, यहाँ पे हो गया। आप सब भरने वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहा ए पूरे समय के लिए खुला रहता है, भाई ए को पूरे समय के लिए खोला जाता है, लेकिन
एक दिन ए के साथ बी रहता है, फिर एक दिन सी रहता है। मतलब जो बी और सी हैं एक एक दिन का अंतराल देकर आते हैं। जैसे आज का दिन है, आज के दिन ए बी, ए के साथ बी रह लेगा, तो फिर जब अगला होगा तो ए तो खुला रहेगा, ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। कौन आएगा? सी आएगा। फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा, ऐसे क्रम करके चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा कैसे होता है। ए है और बी, ए बी दोनों मिलकर, भाई ए बी दोनों मिलकर एक दिन काम किए। अगले दिन ए तो खुला ही रहेगा पर बी नहीं आएगा। कौन आएगा दोस्तों? इसके साथ सी आएगा। फिर अगले दिन ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, यानी सी नहीं आएगा, बी आएगा। फिर अगले दिन सी, ऐसे ऐसे करके ये क्रम चलता रहेगा दोस्तों, ध्यान समझिए। अब दोस्तों ये एक दिन में पानी भरे ये लोग, एक दिन में या एक घंटे में, ये भी एक घंटे में पानी भरा जा रहा है। ए बी मिलकर एक घंटे में कितना पानी भरे? एक घंटे में ये लोग मिलकर पानी कितना भरे भाई? ए बी, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। ये दोनों मिलकर एक घंटे में 9 लीटर पानी भरे भाई। और ए और सी कितना पानी भरे? ए भरा रहा 5 और सी भर रहा 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये समझ में आया दोस्तों कि एक घंटे में ए बी 9 लीटर और ए सी 8 लीटर। तो अच्छा, तो दोनों ए यानी 1 1 2, एक एक कितना हो गया भाई? 2। एक घंटे और एक घंटे, 2 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 हावर में पानी कितना भरा जा रहा है? तो आप देखेंगे 9 8 कितना हो जाएगा? 17 लीटर। बोलिए, 17 लीटर पानी भरा जा रहा है। आप कहेंगे वेरी गुड। तो हमें पानी को भरवाना है दोस्तों कितना? 60 लीटर। कितना भरवाना है? 60। तो यहाँ पे हम इसमें भाग करेंगे 17 से, या तो कट जाए या तो कम ही रहे। 60 से तो कटेगा नहीं 17 से। 17 त्रिक का कितना होगा दोस्तों? 51। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना भरेगा पानी? 17 त्रिक का 51 लीटर। इसमें भी दोस्तों हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6। 6 घंटे में दोस्तों इसने कितना पानी भरा? 51 लीटर। 51 लीटर भरा। अब क्या होगा दोस्तों? आप एक एक को चालू करेंगे। 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर गया। अब प्रारंभ में दोस्तों ए आया, ए से ही तो प्रारंभ था, तो 1 घंटे ये काम करेगा और 9 लीटर पानी भर देगा। अभी भरना कितना है? 60 लीटर की टंकी थी, उसमें 51 भरा है, अभी 9 भरना है। तो ये दोस्तों ये वाले पार्टी आई ए बी और 1 घंटे काम किया। ये लोग 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं? 9 लीटर। तो ये लोग दोस्तों 1 घंटे काम किए, कितना? 1 घंटे काम किए और 9 लीटर और पानी भर दिए। तो यहाँ से पता चल गया 6 1 7, 7 घंटे में दोस्तों कितना पानी भर दिए? 60 लीटर टंकी को भर दिए। यानी 60 लीटर टंकी को भरने में ये लोग कितना समय लगा दिए? 7 घंटे का। तो आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए, समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको और भी मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका ये 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा पाइप यक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई उस टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। अभी तो दोनों भरने वाले हैं। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 1 घंटे खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भरेगी? समझना मेरी बातों को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक यक्स नल है, एक वाई नल है भाई। यक्स भरता है 20 घंटे में और वाई भरता है कितने? 35 घंटे में। चलो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। 20 और 35 का एलसीएम कितना होगा आप बताएंगे? बोलिए। तो यहाँ पे देखिए 35 का जहां भी मल्टीपल होगा सम संख्या में होगा। 35 दूना 70 या कितना? 105 होगा। यहाँ पे चौके कितना हो जाएगा? 140। तो यहाँ पे दोस्तों जरूर होगा क्या? 140। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 140। आप देख लीजिए, ठीक है, तब हमें बताइए। तो यहाँ पे 2 सत्ते कितना होगा? 140 हो जाएगा। 20 सत्ते 140 और 35 या 35 चौके हो जाएगा 140। यक्स भरता है 1 घंटा लीटर, वाई भरता है 4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ तक ये कहानी खत्म। अब आगे क्या हुआ भाई? यक्स और वाई का एलसीएम 140 ले लिया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और यहाँ पे बेहतर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये 1 घंटे में यक्स जो है 1 घंटे में 7 लीटर भरता है, वाई 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। भाई 2 घंटे में कितना पानी भरते हैं? ध्यान से देखिए, ये लोग 2 घंटे में, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये लोग भाई 2 घंटे में
पानी जो भरते हैं वो 11 लीटर भरते हैं, 7 4 11। हमें भराना कितना भाई, 140 लीटर। 140 लीटर पानी को भरवाना है तो 140 के आसपास हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 140, तो 11 नवैया कितना होता है दोस्तों, कितना होगा 99, 11 दहम्मा 110, बोलिए। तो यहाँ पे लेकिन 11 ब्रह्म में 132 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 12 बार जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 12 का गुणा करेंगे। जब हम 12 का गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि 24 घंटे में दोस्तों 132 लीटर पानी भर गया है, समझते हुए चलना। 132 लीटर पानी भर गया है भाई 24 घंटे में। और अब यहाँ पे देखिए, जब ऐसा आप करा लीजिए, फिर आपको देखना होता है कौन पहले स्टार्ट हुआ है। पहले वाई स्टार्ट हुआ है, तो वाई भाई 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो इसमें हम 1 घंटे और चलवाएंगे तो ये 4 लीटर इसमें पानी और डाल देगा। अब क्या हो गया, 25 घंटे हो गया और यहाँ पे पानी कितना भरा जा चुका है, 136 लीटर। 25 घंटे में 136 लीटर। अब किसका नंबर आएगा, वाई तो भर लिया भाई। अब आएगा यक्स। यक्स 1 घंटे में 7 लीटर भरता है, 7 लीटर। और भरना कितना है मेरे भाई, अभी तो ये कितना 140 लीटर की कुल टंकी थी, 136 भर गया है। अभी मात्र भरना है कितना, 4 लीटर भरना है और इसकी क्षमता है 7 लीटर भरने की। तो ये इसमें जब हम कुल जितनी कैपेसिटी है उसमें किसमें क्षमता से भाग करेंगे, समय निकलता है। तो 4 लीटर भरना है, 7 की क्षमता से भरेगा तो 4/7 हो जाएगा, इतना समय लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कुल समय लग गया 25 सही 4/7, इतना समय लगा। तो इसको हम यहाँ पे गुणा करके भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 175 और 4 कितना हो जाएगा, 179। 179 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए समझ में आया। तो यानी 179 करके आपका यहाँ पे आंसर आ गया। सारी चीजें क्लियर हुआ भाई, बटे कितना हो गया 7। सब चीजें आपका क्लियर हो गया, इतना आंसर आएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पुराने एसडी यादव मैथ में भी करा चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि 6 7 8 क्वेश्चन नए आ जाते हैं जो हमें आपको कराना होता है। ठीक, अगर और भी बेहतर यहाँ पे सीखना है तो आप एसडी यादव मैथ जो मैं पुरानी वाली पढ़ा हूँ उसमें आप जाकर और अच्छे से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पाइप एंड सिस्टम चैप्टर को हमने कंप्लीट करा दिया। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए दोस्तों और नए चैप्टर क्या पढ़ेंगे इसको जानने के लिए आप चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोस्तों।